60% ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसी विल बी हमारा खिता, ये क्लियर हो गया। अच्छा, क्यों? उसमें 4 ममालिक हैं, रशिया, चाइना, इंडिया और ईरान। चाइनीज के साथ इंडियंस जो हैं उन्होंने दोबारा नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दी। ये जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके साथ जो मुलाकात है, ठीक है जी, वो किस चीज पे बात हो रही है? दैट द चाइनीज एंड द इंडियंस दे हैव एग्रीड टू बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। आज जरा चीन का वीजा लगा के दिखा दें आपको, तफरीक का चीन का वीजा नॉर्मलाइजेशन शुरू कर दी। ये जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर हैं इनके साथ जो मुलाकात है, ठीक है जी, वो किस चीज पे बात हो रही है? दैट द चाइनीज एंड द इंडियंस दे हैव एग्रीड टू बिल्ड म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, ये चीज बड़ी अहम चीज है। मैं आपको बात बताऊं, डोंट टेक इट, इसको सीरियस नॉन सीरियस नहीं लेना चाहिए। दैट म्यूचुअल ट्रस्ट मीन्स कि हम दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है जी। इसका एक मतलब ये है, और दूसरा इसका ये भी मतलब है कि जिसे कहेंगे ना कि अब हमें मूव ऑन करना है। ये जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात होना, आपको पता है चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर तो पहले लापता हो गए थे। जो पिछले डिफेंस मिनिस्टर थे उन बेचारों को तो उन्होंने इधर उधर कर दिया था, और फिर ये नए डिफेंस मिनिस्टर आए हैं, इनकी प्रोडक्टिव कन्वर्सेशंस हुई हैं। वो कह रहे हैं जी रोड मैप हमने दिया है, ये किया है, वो किया है, रोड मैप फॉर रीबिल्डिंग म्यूचुअल ट्रस्ट। अब राजनाथ सिंह जो है वो अभी देखें, वो जो 2020 के बॉर्डर क्लैशेस उसके बाद दे हैव मूव्ड अ लॉट, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें खास तौर पे। अच्छा, लेकिन एक बात है, दैट इज समथिंग व्हिच आई रियली वांट टू डिस्कस। जितने भी अच्छे ताल्लुकात हो गए, वो पंजाबी में कहते हैं डोल डोल नहीं पहनते। इट मीन्स दैट शी जिनपिंग एंड नरेंद्र मोदी देर आर नॉट डाइंग टू मीट। सो एट G20 देयर वाज अ मीटिंग बिटवीन वांगजू एंड वो क्या नाम है उनका, और वांगजू और जयशंकर के बीच में, नॉट बिटवीन क्या नाम है उसका, मोदी एंड शी। आज जरा चीन का वीजा लगा के दिखा दें आपको, तफरीक का चीन का वीजा मिलता ही नहीं है। तफरी के लिए, सैर के लिए आप जा ही नहीं सकते चीन में। आपका कोई दूसरा मकसद होंगे तो जाएंगे। श्रीलंका वीजे की जरूरत ही नहीं होती थी, आज आप देखिए कैसे वीजा मिलता है। इसलिए कि हमारे रवैये ऐसे हैं, जो ज्यादा तादाद है वो हमारी वर्किंग क्लास की है, ठीक हो गया, जिनको ये तालीम, क्या बेसिक तालीम भी अक्सर को नहीं मिली, जो इंसानी स्मगलरों के थ्रू जाती है। इंसानी स्मगलिंग को रोकने की कितनी कोशिश की गई है। फिर हमारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं जो धंधे का मरकज है, जो जेली डॉक्यूमेंट खुद बना के देती हैं, जिनकी शिकायत की जा रही है। वहां पे नौकरी नहीं होती, यहां से वो कहते हैं नौकरी है तुम जाओ, वहां जाके वो गलियों में सड़कों पे पड़े होते हैं और भीख मांगते हैं। और जब डिपोर्ट कर दिया जाता है तो क्या पाकिस्तान में पूछा जाता है कि बच्चू तुम वहां काम करने गए थे, तुम वहां यहां लाके भी जुर्माने करने चाहिए, मांगने गए थे? कोई फिक्र नहीं है। ना तो हमारे हुक्मरानों में अपनी डिग्निटी है, कोई सेल्फ डिग्निटी है, ना उनके लिए मुल्क की डिग्निटी है, और ना मुल्क में वो डिग्निटी को प्रमोट करना चाहते हैं। ठीक हो गया ज़ैगम साहब, ये बहुत ही खतरनाक बात है। और जगहों पे मिले हैं, ठीक है, कजाकिस्तान में आई थिंक कहाँ मिले थे, समवेयर आई थिंक इन रशिया में मिले थे, बट नॉट हियर। सो इसका मतलब ये है कि दे आर दे अंडरस्टैंड कि हमें बात करनी है, और हमने बाई हाईएस्ट लेवल पे एक टर्न अराउंड किया है। और नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात नहीं की, उन्होंने भी मुलाकात नहीं की, एंड एट द एंड ऑफ द डे जब बर्फ पिघली है तो मोदी जी की मुलाकात हुई है। एंड देन शी जिनपिंग इज वेरी वरीड कि मैं कैसे चीज़ों को मैनेज करूं मोदी के साथ, बिकॉज मोदी जो है ना वो ही अंडरस्टैंड्स कि भाई जैसे तैसे जो है ना, अब चाइना के साथ कारोबार बंद नहीं किया जा सकता, जो सीधी सी सिचुएशन है। चाइना के साथ आप कारोबार बंद नहीं कर सकते, और जो ऑनर है, जो इंडिया की इंटेग्रिटी है, उसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनको मेरा ख्याल है दे डू अंडरस्टैंड कि ये हमें करने की जरूरत है। बहरहाल लेट्स सी इसमें क्या है, एंड व्हाट इज गोइंग टू कम आउट ऑफ ऑल दैट।
बट इट्स एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट के उधर भी ये जो कैरिबियंस में उन्होंने मुलाकातें की हैं, एंड देन क्या नाम है, चाइनीज के साथ मुलाकातें हो रही हैं. सो दैट टेल्स के जी लीडरशिप है सो मच ऑन द प्लेट. अफ्रीका के अंदर ये जो भी गयाना के अंदर, तो वहां पे आपको पता है कि इंडिया कैरिकॉम समिट जो है वो उन्होंने की है. अब आप इमेजिन करें यार, द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर कैन नेवर थिंक ऑफ व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस, कि ये जो कैरिबियन कम्युनिटी है, इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ, जिसे वो कहते हैं ना, कितना करीब हो चुकी हुई है. कैन यू इवन इमेजिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैरिबियन पार्टनर्स? यार हमारे फॉरेन ऑफिस को तो चलो पता होगा, हमारी लीडरशिप को तो पता ही नहीं कोई ये कैरिबियन क्या चीज है. इकोनॉमिक कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, उनके साथ काम कर रहे हैं. एंड देन आप देखें गयाना के साथ तो चलो, जिसे वो कहते हैं ना, उनके विजिट ताल्लुकात पुराने थे और वो आ रहे थे. 50 साल बाद कोई इंडियन हेड ऑफ स्टेट गयाना गया, ठीक है जी, और तमाम जो कैरिबियन पार्टनर कंट्रीज हैं वो वहां पे गयाना में आए. तो इससे आप अंदाजा लगा लें that how influential नरेंद्र मोदी is. If he goes to Africa, Africans आ जाते हैं. If he goes to Caribbean countries, तो Caribbeans आ जाते हैं. ठीक है जी. ये जो कैरिकॉम हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड है, ये 2019 में मिले थे. नरेंद्र मोदी जब से ये बात कर रहे हैं ना ग्लोबल साउथ की, मैं आपको बात बताऊं, दे आर मेकिंग देयर वे. ये बहुत तेजी से चीज़ों को करीब से देख रहे हैं, ठीक है. और दे वांट कि ये जो ग्लोबल साउथ है ना, इसको वो वाकई इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, इस नारे को, इस डिबेट को, इस डिस्कशन को अपने ताल्लुकात को इन्हेंस करने के लिए ये वाकई चाहते हैं. और मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ दैट हाउ वो जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंट. आप देखें डोमिनिका, सुरीनेम, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, बारबाडोस, बहामास, ग्रेनाडा, सेंट लूसिया, मतलब इन लोगों के साथ तो नरेंद्र मोदी की मुलाकातें हो रही हैं. देयर इज अ होल लॉट ऑफ जिसे कहते हैं ना कैरिकॉम इंडिया समिट. मेरा ख्याल है कि देखें, अच्छा ये एक वैसे एक चीज़ है, द कंट्रीज विच आर एमर्जिंग दे हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड. वो भाग दौड़ करते हैं, इधर जा उधर जा, ये कर वो कर. लेकिन जो कंट्रीज पुराने हैं, जैसे अमेरिकन हैं या बाकी हैं, वो दे डोंट केयर कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा. लेकिन इंडिया एज एन इमर्जिंग पावर वो ये सारा कुछ कर रहा है. तो नमस्कार दोस्तों, भारत और चाइना के रिश्ते पिछले कई सालों के मुकाबले अब बेहतर होते जा रहे हैं और इसका एकमात्र कारण है रशिया. रशिया चाहता है कि एशियन अलायंस मजबूत हो, जिससे कि वेस्ट को अच्छी तरीके से टक्कर दी जा सके. लेकिन इसमें सबसे बड़ा अड़ंगा अगर कोई मच रहा था तो वो था इंडिया और चाइना के रिलेशन, जो कि बॉर्डर पे तनाव के कारण बने हुए थे. चाइना पीछे हटने को राजी नहीं था और इंडिया ने भी इस बार कसम खा ली थी कि चाइना को सबक सिखा के रहेंगे. तो इंडियन आर्मी ने भी अपनी बराबर पहुंच बना रखी थी बॉर्डर के ऊपर. लेकिन ये नागवार गुजर रहा था पुतिन को, और पुतिन चाहते थे कि एक अलायंस अगर अच्छी तौर पे ऊपर आ जाए तो काफी बेहतर हो. और चाइना इंडिया के संबंध अभी से नहीं, अभी पिछले साल से शुरू हो चुके थे, जब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और चाइनीज विदेश मंत्री की बैठकें शुरू हो चुकी थी. इन्हीं से अजीत डोभाल ने भी चाइना का रुख किया था और उसी के तौर पर भारत और चाइना के संबंधों में एक नई गर्मजोशी देखने को मिली थी. लेकिन उसके बदले में देखा जाए तो चाइना ने भी भारत को काफी ज्यादा अब एक सुरक्षात्मक वादा करने का प्रयास किया है कि उन्होंने अपनी जो सेना है वो बॉर्डर से काफी पीछे ले ली है. जो पहले पॉइंट थे 2022 में जब गलवान वैली का हादसा हुआ था, उससे पहले के उस पॉइंट थे, उनमें उन्होंने अपनी सेना को बुला लिया. अब इंडिया और चाइना एक साथ अगर एक बेंच पे आ गए, प्रधानमंत्री की और चाइनीज राष्ट्रपति की दोनों की बैठक हो चुकी है, तो ऐसे में ये चीजें काफी चुभती है, खासकर अमेरिकन और वेस्टर्न्स को. लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो दुख दर्द जिसे अगर किसी पहुंचा है तो वो एकमात्र देश है पाकिस्तान. पाकिस्तान को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि इंडिया चाइना साथ कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना अगर साथ रहे मजबूत, अगर अमेरिका के खिलाफ, और चाइना चाहेगा कि जब तक ट्रम्प है तब तक इंडिया के साथ रिलेशन हाई लेवल पे रहे, तो इसमें पाकिस्तान को काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है. क्योंकि पाकिस्तान का CPEC जो कि POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर निकल रहा है, उसके ऊपर बात आ जाएगी. तो इसको लेकर पाकिस्तान काफी घबराया हुआ है और इंडिया जिस लेवल पे अपने अलायंस बिल्ड कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, ये पाकिस्तान के लिए काफी सबक हो सकता है. खैर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा. जय हिंद.